हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में बहुत ही स्वागत है। और अभी ये सारे कपड़े जो हवा में है गिर गए हैं और उसको अभी जो है वो घास चाहे उस पर गिरी है इसलिए गंदे नहीं हुए होंगे। और अभी मैं अपना जो बर्तन है दोपहर के समय में बर्तन जो है दूध को मैं जो दूध को उबालती हूँ तो ठंडे होने के बाद मैं उसका जो है मलाई निकाल के उसको फिर दूध को रख लेती हूँ दूसरे बर्तन में फ्रिज में रख के उसको फिर साफ़ करती हूँ। तो दोपहर के समय तक मैं उसको हटा देती हूँ दूध को उस कढ़ाई से। तो उसमें बहुत सारे जले हुए छाली जो अंदर में लगे रहते हैं तो उसमें पानी देकर उसको मैं अभी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि दही के बर्तन भी हैं और ये जो कमंडल हैं दही के हैं तो इस सब को साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो गर्म पानी रहेंगे तो अच्छे से साफ़ होंगी। और बहुत सारे कटोरे भी हैं 2-4 जिसमें दही और चूड़ा खाए हुए हैं तो सब थोड़ी देर होने के बाद वो धोने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो गर्म पानी करके मैं इसको ले जाऊंगी। उसके बाद मैं ये कमंडल में गर्म पानी दे देती हूँ, तब तक फूल जाएगी अच्छे से। तो अब साफ़ हो गर्म पानी में बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ होती हैं। तो इसके लिए मैं गरम कर रही हूँ और फिर सारे बर्तन धो लूँगी। उसके बाद कपड़े को मैं उठा लूँगी। तो अभी बर्तन धोने के बाद भी मैं अभी बैठी हुई थी तो घर का जो काम होते हैं और उसमें भी मैं उठ के देख रही थी और कुछ देर टीवी भी देखी थी। तो अभी ये बर्तन बहुत गर्म है तो इसको उठाकर मैं ले जाती हूँ। और अभी देखिए ये कपड़ा मेरी बेटी उठा ली थी, मैं जब तक मैं बर्तन धोई थी तब तक। तो बर्तन इतने सारे एक ये जो फ्रेम जो इसका बर्तन वाली जो होती है उसमें रख दिए हैं। छोटे बड़े बर्तन सारे इसमें अच्छे से रह पाते हैं। तो अभी इसलिए तो मुझे मतलब सारे बर्तन जो साफ़ करके रख देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बर्तन जब पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं मुझे लगता। तो अभी चूड़ा मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे कुछ अलग से खाना है तो भुना हुआ नहीं था। तो मैं उसको कच्चे चूड़े में प्याज और तेल और नमक मिला के दे रही हूँ। मुझे भी अच्छी लगती है और मिक्सचर भी मिला के अच्छी लगती है, लेकिन मिक्सचर उसको भुना हुआ चूड़ा मिक्सचर चाहिए है और अभी मेरे पास थी नहीं तो मैं ऐसे करके उसको दे रही हूँ। वो भी खाएगी कि नहीं इसका कोई पता नहीं, उसको अपना अच्छा लगा तो खाएगी नहीं तो नहीं खाएगी। अभी मैं आराम कर रही थी घर में और 4 बज गई है और अभी ये घर के पीछे वाले साइड में आई हूँ। ऊपर अभी काम कर रहे हैं लेबर, पन्नी जो है उसको बिछा के और उसमें छोटा छोटा वाला कील ठोक रहे हैं। और जब भी कभी मन होती है तो मैं यहाँ के बैठती हूँ। यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा आती है और पीछे वाला साइड है जहाँ मैं जगह बहुत थोड़ा सा छोड़ दी हूँ, जैसे कभी कोई काम होती है जब बाहर ज़्यादा लोग रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं तो यहाँ पे खाना बनाना कपड़े डालना आदि बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं सिमरन को चूड़ा में प्याज नमक आदि देकर उसमें डाल के तेल डाल के और उसको दे दी हूँ, क्योंकि वो खाने के लिए बहुत परेशान करती हैं। मेरा बेटा उतना परेशान नहीं करता, वो बहुत परेशान करते। बोली 2 बार रोटी मैं खा चुकी हूँ, अब नहीं खाना है मुझे। तो चूड़ा भून कर देती तो उसमें उसको मिक्सचर चाहिए थी और मेरे पास अभी मिक्सचर थी नहीं तो मैं प्याज डाल के उसको कच्चा चूड़ा ही दे दी हूँ। तो कच्चे चूड़े में प्याज डाल के खाने में या मिक्सचर डाल के भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो कल शाम को ये पन्नी लाए थे बाज़ार से, तो पन्नी भी 3500 का हुआ था, 3500 की बहुत ही ज़्यादा दाम लग गई थी। और कील भी जो है 13-14 किलो केजी लग गई है, बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों। बहुत सारे सामान उसमें लगती हैं और उसमें फिर उसका जो तार होती है बांधने के लिए छड़ को वो चाहिए, वो भी बहुत दाम में होगी। और कील भी बहुत ज़्यादा लगी है और पन्नी भी लगी है। बोले पन्नी जो भी बचेगा उसको वापस कर लेंगे। तो अभी लगता है उसमें बहुत ज़्यादा बच भी जाएगी। तो अब मैं
शाम का काम जो है वो करने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में तो मुझे लगता है क्या दांत की प्रॉब्लम है, तो चावल से अच्छा खिचड़ी होगी और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन खिचड़ी बनती है, लेकिन दांत की प्रॉब्लम है इसलिए मुझे लगता है कि वो बनाऊँ या चावल, दोनों में। चलिए जो भी मन होगा वो बना लूँगी मैं। तो अभी शाम का टाइम है तो मैं अभी एक गिलसी दाल और एक गिलसी चावल इतना में ही मेरा जो शाम का पूरा खाना सो पूरा हो जाती है। तो मैं अभी खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को दांत की प्रॉब्लम है। तो मैं सोची अभी खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे शुक्रवार है लेकिन फिर भी मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज। वैसे सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार और बुधवार को तो आराम से खिचड़ी बना सकते हैं। तो फिर इसको मैं धो के रख लूँगी। मैं इसको 3 पानी से धोती हूँ और अच्छे से साफ़ करती हूँ, और इसको धो के फिर ये जो पानी है मैं इसको डोल से लाके रखी हुई थी। मेरा बेटा रख दिया था, मैंने बोली थी रख दो, उसको ढक के मैं रख दी थी। पानी जो चापाकल जो नल लगी है उससे। तो अभी मैं धोकर यहीं पे मेरा जो नाला है वहाँ पे मैं उसको छोटा सा नाला बनवाई थी जब मैं इस घर में आई थी रूम में। तो उसको पानी जो खाना बनाती हूँ तो पानी फेंकने के लिए बाहर बार बार निकलने में परेशानी होती, तो इसलिए तो खिचड़ी बनाने के लिए मैं प्याज को काट रही हूँ। जब कम खिचड़ी बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, प्याज डाल के प्याज तेजपत्ता जीरा आदि डाल के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं इसे अरहर की दाल में बना रही हूँ। तो अभी मैं प्याज काट के रख लेती हूँ खिचड़ी में के लिए, और फिर मसाले को भी तैयार करनी है। और चाय भी लेबर का जो है टाइम हो रही है शाम की, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा शाम हुआ तो लाइट भी जली हुई, लेकिन फिर भी अंधेरा जैसा लग रहा है, उतना लाइट अच्छी नहीं है। तो अभी पास में लाइट नहीं है। एक बार लगवाए हुए भी थे, इतनी मतलब गर्मी में इतना उससे कीड़े दौड़ रहे थे कि मुझे बहुत दिक्कत लगती थी। खाना थोड़ा भी अगर ढक्का से उगड़ जाती थी, हट जाती थी, उससे मैं डर होता था वही मक्खी गिरने की। तो इसलिए उसको यहाँ से हटवा दिए। तो मैं प्याज काट के और फिर खिचड़ी बनाऊंगी, और सादा ही खिचड़ी बनाऊंगी। अरहर की दाल में सादी खिचड़ी भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए मैं कुकर को अच्छे से अंदर से पानी डाल के उसको अच्छे से पकाड़ के उसका पानी फेंक कर फिर चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर गए होंगे उसमें बर्तन में। और अभी साथ साथ चाय भी बना लूँगी, तो इसके लिए मैं पानी भर के पहले से ही रखी रहती हूँ। इसमें पीने के लिए भी हो जाती है और चाय भी बनाने में काम आती है। तो मैं अभी चाय भी चढ़ा दे रही हूँ लेबर के लिए, और साथ साथ अपने लिए भी चढ़ाऊँगी। तो कभी कभी ज़्यादा दूध डाल के बनाती हूँ तो अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि दूध जैसा स्वाद भी कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी अच्छे से पानी दूध जो लिमिट में पड़ती है तो बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है चाय। तो अभी इसके लिए मैं जीरा निकाल के अभी उसमें रख देती हूँ, जो खानी बनी हुई है मसाले वाली, तो उसमें रख लेती हूँ। ख़त्म होती है तो 2-4 दिन पे उसमें रख लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ, कभी न हाथ से छूट भी जाए अगर तो ज़्यादा नहीं रहेंगे तो ज़्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से उठाकर फिर ले जानी होती है। जहाँ पे मैं अभी जब चूल्हे जलाती हूँ तो वहाँ सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो यहाँ से सामान ले जानी पड़ती है। तो हल्दी भी मैं इसमें निकाल के स्टॉक से रख लेती हूँ। अभी हल्दी भी नहीं है, शायद ख़त्म है, तो हल्दी भी रख लूँगी। तो अभी मेरा जो है प्याज है वो मैं काट के रख ली हूँ, और फिर अभी काट रही हूँ प्याज मसाले के लिए। तो उसमें मोटा मोटा सा काट के और फिर मैं मिक्सी के जो ये डब्बा है उसमें रख लूँगी, और उसको फिर धो लूँगी। और धो के उसमें जो भी जीरा और जो मैं
देती हूँ, जैसे लौंग देती हूँ, दालचीनी देती हूँ, और मैं अदरक भी देती थी। अभी अदरक मेरे पास में, लहसुन भी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, मैं नहीं बोली हूँ लाने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास अभी है तो उससे भी अच्छी बनती है। और जब ध्यान में लूँगी तो फिर अभी मैं मरीच आदि डाल के बना लेती हूँ। तो अभी इसमें तेल दे दूँगी, क्योंकि गर्म होंगे जो कुकर, उसमें पानी अटकी रह जाती है तो उसको जलने में और गर्म होने में टाइम लग जाती है। तो अभी उसमें मैं तेज़पत्ता जो है सो लेकर आई हूँ, तो तेज़पत्ते भी रख लेती हूँ। और उसमें तेल डाल लूँगी, और तेल डाल के जो सामान है उसमें देखिए अभी मुझसे धोखा हो गया है, मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। पानी और चावल साथ में रखी हुई थी, जो उसमें मिर्ची जलने के बाद, तेजपत्ता जीरा जलने के बाद पानी, मैं प्याज को भूल गई हूँ। तो अभी इसको मैं क्या करूँगी, उसे बाटी में फिर से, वो कटोरा में फिर से मैं उसको उड़ेल दी हूँ, और फिर वो गर्म होंगे उसके बाद तेल और प्याज को फिर से भून लूँगी। और फिर वो कटोरे वाले सारे जो हैं चावल से लेकर जो मिर्ची उर्ची जो भी उसमें जली हुई थी, मतलब पके हुए थे, वो फिर उसमें फिर डाल दूँगी। और मैं अभी दूध दे रही हूँ, क्योंकि पानी और चाय पत्ती में डाल के छोड़ दी थी पहले से। तो वो तैयार, फिर उसको मैं तैयार करके जब मैं इसमें चावल डाल दूँगी बंद करके, फिर उसको चाय को छान के उसको मैं लेबर को पहुँचा दूँगी। तो अभी मैं मसाले का भी है सो भी मैं साथ साथ तैयार कर रही हूँ। अभी देखिए मैं इसमें चीनी डाल के चाय में, और फिर सारे जो चीनी बची हुई थी देने को वो मैं दे दी हूँ। और फिर मैं तेल डाल रही हूँ कुकर में। तेल देके उसके बाद इसमें प्याज में जलने के लिए दूंगी, और तब मैं मसाले को जो बचे हुए हैं सामग्री उसमें डाल दूंगी। तो गरम मसाले देते हैं सब्जी में, लेकिन पिसी हुई में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं होती, इसलिए मैं लौंग भी दे देती हूँ मसाले पीसने के टाइम में। और कभी कभी इलायची देती हूँ, बहुत ही महंगी इलायची है तो कभी कभी मन होती है तो दे देती हूँ, रोज़ में नहीं देती। और अभी प्याज में डाल के उसको छोड़ देती हूँ गरम जलने के लिए, अच्छे से पक जाएंगे, थोड़ा लाल हो जाएगी तब उसमें स्वाद आएंगे। तो उसको मैं डाल के फिर उसको मैं चला रही हूँ अच्छे से जो तेल में, क्योंकि उसका अतीज होता है बहुत सीधा होता है, उसमें तेल मतलब बीच में आ जाती है, तो उसमें जो भी प्याज है उसको बीच में डाल के फिर उसको चला रही हूँ, जिससे इधर उधर छूटे नहीं। और फिर मेरा जो है ये कप है मैं निकाल के चाय के लिए रख देती हूँ। और जो भी मतलब मसाले में है वो भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद जो मेरा प्याज जल जाए, मतलब अच्छे से बन जाएंगी प्याज, तो उसमें मैं चावल डाल दूँगी। उसमें टाइम लग रही थी तो बीच में बैठने से क्या फ़ायदा, उसमें एक जगह दो चार काम जो होते हैं तो जल्दी जल्दी निपटा लेनी चाहिए। तो मेरी प्याज अब तैयार हो गई है, तो उसमें मैं जो चावल हैं सो मतलब डाल दी हूँ, चावल दाल, और साथ में पानी जो लगेगी वो पानी भी उसमें डाल दे रही हूँ। तो पानी उसमें जितना भी लगेगी, कि तो खिचड़ी में ज़्यादा ही पानी लगती है, और उसको तो थोड़ा गीला ही उसको बननी चाहिए। तो चावल नहीं है इसलिए ज़्यादा उसमें पानी पड़ती है, तो मैं पानी देकर उसको बंद कर दूँगी। तो अभी मेरा जो ये बर्तन के अंदर में उसका ढक्कन है, तो अभी मैं हल्दी नहीं दी हूँ, हल्दी इसको लेकर मैं रख रही हूँ। हल्दी डाल दूँगी और फिर नमक डाल दूँगी, तो उसको मैं लगा दूँगी। तो हल्दी जो है इसको स्टॉक में डब्बे में बंद करके अलग से रख दी हूँ। और डब्बे में होंगे उतना मुझे याद नहीं रहती, कभी कभी सामान रहती है और फिर भी मैं भूल जाती हूँ, लगता है मुझे ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं नमक दे दूँगी, और फिर मसाले को भी जो है साथ में रख दी हूँ उधर मिक्सी में सेट करके। तो अभी उसमें पानी देकर
और जीरा डाल कर फिर रख दूँगी मिक्सी में। तो बर्तन जो है उसमें ढक्कन वाली वो अलग से ही रखे हुए हैं, अंदर रखे हुए हैं। उसको निकालने में मुझे ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रही है, क्योंकि बर्तन सब ऊपर से रखती हूँ और वो बर्तन मुझे खोजना पड़ रही है। और अभी जो ऊपर से बर्तन है उसको हटाकर मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बर्तन में आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है निकालने के वक्त। तो अभी मुझे मिल गए हैं ढक्कन, अब मैं उसको लगा रही हूँ। पहले से ही सामान रहते हैं पास में तो अच्छी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा काम थी जो मुझे एक साथ करनी थी, तो सारे मैं करके उसके बाद साथ साथ मसाले तैयार करना, चाय बनाना और खिचड़ी बनाना, ये सब काम एक साथ कर रही थी। तो इसलिए मुझे मतलब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलानी थी और इसमें कुछ भूल ना जाऊँ। जो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम में मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम होती है तो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं सब उसको याद करके सारे रख रही थी और फिर उसको बंद की। तो अभी मेरा ये जो है खिचड़ी सो मैं इसको लगा दी हूँ, तो अब मेरा वो काम ख़त्म हो गई है और मसाले वाले काम भी लगभग हो ही गई है। तो अब मैं जो है ये जीरा और डाल के इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि प्याज जब काट के रख देती हूँ और जो भी इधर उधर का काम है तो उसमें रखने में मुझे कुछ भी परेशानी होती है। तो आपको अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और आप अच्छे से रहिए।